नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल इंग्लिश जीएस बाय जीएस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे क्या होता है नरेशन, नरेशन आया कहाँ से है। तो नरेशन आपका जो वर्ब होती है नरेट, तो उसी से आपका बना है नरेशन। ठीक है, तो ये आपकी होती है वर्ब नरेट। तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि किसी फैक्ट को कहना, किसी बात को कहना, तो वो आपका होता है नरेट। तो इसी से आपका बना है नरेशन। तो नरेशन आपका है नाउन, और इसका जो वर्ब होती है वो होती है आपकी नरेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना नरेशन के बारे में। अब आपका देख रहे हैं इसमें आपका लिखा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट क्या होता है वो समझिएगा। अब देखो, आपने नरेशन के बारे में पढ़ा कि वर्णन करना। अब वर्णन करना, कोई तो वर्णन करेगा, तो यानी कि जो वर्णन करता है वो होता है आपका वक्ता। ठीक है, क्या होता है? वो होता है आपका वक्ता। अब वक्ता जो कुछ भी कहता है, तो उसकी बात को ज्यों का त्यों कहना, यानी कि उसकी बात को, उसके शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना, वो आपका होता है डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट में ये होता है कि उसने ये बात कैसे कही थी, तो उसकी बात को वैसे ही कह देना, वो होता है आपका डायरेक्ट। ठीक है, और यहीं पे आपको जान लेना है कि डायरेक्ट में क्या होता है। जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सिंगल भी हो सकता है या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हो सकता है। अब बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? अब जैसे वक्ता ने जो बात कही है, उसकी बात का मतलब समझाना, अर्थ समझाना, यानी कि मीनिंग समझाना है, उसका सेंस क्या है, उसका भाव क्या है, यानी कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, उस ये सब समझाना आपका आता है इनडायरेक्ट में। जैसे अगर हम कह दें आज कितनी गर्मी है, तो यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बहुत गर्मी है, यानी कि कितनी गर्मी है। अगर इस तरह से कहें तो वो डायरेक्ट है। और हम ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आज बहुत गर्मी है। तो अगर हम लोग लिखते हैं बहुत गर्मी है, तो समझो वो आपका होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो और चीजें आप समझ जाएंगे। अब लोग हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको हम लोग समझेंगे वाक्य के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा ये समझ लेना है, इनडायरेक्ट के बारे में ही जान लेना है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट में कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, जबकि इनडायरेक्ट में कोमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। और डायरेक्ट में क्यों होता है? क्योंकि वो वक्ता का कथन होता है। तो किसी के कथन को हम लोग क्या करते हैं, सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे आरबी और आरएस। आरबी तो आप समझ सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और आरएस आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे कि आरएस किस टेंस में हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, और किस टेंस में होने से क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें हम लोग अब आगे सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक बात आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ लिखा है ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब आपको इसमें समझना है कि क्या होती है आरबी और आरएस। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और यहाँ पे आपका कॉमा लगा हुआ नहीं। इसके आप दो पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट आपने अलग कर लिया, और जो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है उसको अलग कर लिया। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है वो आपका है कथन। क्या है? कथन है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आर एस, यानी कि ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और ये है आपका आर बी। क्या ये? आर बी, जिसको आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ वर्ब आपकी, यहाँ एक चीज और देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं से का सेज लगा हुआ है, यानी कि क्रिया में एस या ईएस है, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। यानी कि जो आरबी है वो किस में है? प्रेजेंट टेंस में है।
अब देखो यहाँ आपको एक चीज मैं यहीं फिर बता रहा हूँ, इतना डिटेल में शायद आपने सुना हो, फिर मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ प्रेजेंट टेंस का मतलब केवल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे ही इज सेइंग हो सकता था, ही हैज सेड हो सकता था, यानी कि आपका प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में आपकी आरबी हो सकती थी। ठीक है, और ये आपका आर एस है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ एक चीज देख सकते हैं, आपकी जो आरबी है वो पहले, जो आर एस है वो बाद में है। अब आप बढ़ते हैं आगे, कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा मिल रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट बंद होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो पार्ट होता है वो होता है आपका आर एस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपका आर एस हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया आर बी। क्या हो गया, आर बी। अब इसमें आपको समझना क्या है, अब यहाँ आपको ये बात समझनी है कि आर एस भी पहले हो सकता है और आर बी आपका बाद में भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए आस्क्ड लगा हुआ है, वहां पे लगा था सेज, यानी कि वहां था प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ है ये पास्ट टेंस में, यानी कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट में है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ भी आपको यही सीख लेनी है कि पास्ट टेंस में होने का मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जो आरबी ये है वो पास्ट इंडेफिनिट में हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस में हो सकती है, परफेक्ट में हो सकती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि ये सारी चीजें आप डिटेल में जान के भी चलिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चों ने क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा होता है, तो बाद बाकी जब थोड़ा बदलाव हो जाता है तो वो लटक जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप यहाँ से जान लीजिए किसी भी टेंस में ये हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो आपको थोड़ा स्पेशल और मिलेगा। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं आई बॉन्ड, यानी कि देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ क्लोज भी हुआ है, और यहाँ पे ही बिल से लिखा है, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगा है फिर बंद हुआ है। तो यानी कि ये आप देख पा रहे हैं वाक्य एक ऐसा वाक्य है कि इन्वर्टेड कॉमा में 2 बार बंद है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो बिकॉज है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि एक ही वाक्य में आपका कंजंक्शन लगा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो आर बी है वो आपको बीच में दिखाई पड़ रही है, आर बी। तो यानी कि आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि आर बी आपका पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और इस बात को देखकर आप कह सकते हैं कि आर बी हमारा बीच में भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आर एस के बारे में आपने सुना, आर एस आपका पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और आपका आर बी के दोनों तरफ भी आपका हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें आर बी आपसे पूछा जाए किस टेंस में, तो आप कहेंगे ये इसमें बिल लगा है, और यानी कि बिल और शेल आपको दिख जाए तो आप कह सकते हैं फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ आर बी आपकी फ्यूचर में है, यानी कि आर बी के बारे में आपने पढ़ा कि ये प्रेजेंट टेंस में हो सकती है। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस के किसी भी पार्ट में। ठीक है, इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा आर बी आपकी पास्ट टेंस में भी हो सकती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से आर बी आपकी फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। फ्यूचर टेंस से मतलब ये हुआ है कि फ्यूचर के भी किसी भी पार्ट में ये आपकी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये सब जान क्यों रहे थे, क्या महत्व है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पीछे बढ़ते हैं। यहाँ हमने देखा है कि जो आरबी है आपकी पहले है, तो यानी कि जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले जो आरबी वाला पार्ट है उसी को लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी आरबी पहले है तो आपका यही पार्ट पहले लिखा जाएगा। और यहाँ पे हम दूसरे में अगर देख पा रहे हैं आरबी आपकी पीछे है, लेकिन बनाते समय इसको क्या करेंगे, इसको बनाते समय इसी पार्ट को यहाँ आगे लिख के लेके आएंगे। ठीक है, और अगर हम तीसरे वाक्य में बात करें तो आरबी आपकी बीच में है, लेकिन इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वाक्य की शुरुआत आरबी वाले पार्ट से ही होगी। ये चीज आपको जान लेनी चाहिए। अब एक बात और हम आपको बता दें, अगर आरबी वाला पार्ट आपका प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आरबी आपका पास्ट टेंस में है तो क्या होता है, इसका टेंस बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका आरएस में
प्रोनाउन हैं, ठीक है, आई बी या जो भी प्रोनाउन, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, टेंस चेंज नहीं होता है अगर मतलब आरबी आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो यानी कि पर्सन तो हमारे बदल जाते हैं, लेकिन टेंस तभी बदलता है जब आरबी का टेंस पास्ट टेंस में हो। तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।